हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं हूँ आपकी दोस्त रानू। मैं ले आई हूँ आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये है, मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ। तो मॉर्निंग में देखा कि मेरे द्वार पे बहुत गंदगी थी। थोड़ा सा साफ़ करने के लिए मैं बाहर आई, बट मैंने देखा कि लहरी कुछ पता नहीं क्या खा रही थी, बहुत तरह से इधर उधर घूम रही थी। मेरा ध्यान आकर्षित किया तो मैंने उसकी तरफ कैमरा घुमा दिया और मैं उसकी एक्टिविटी को कैद करना चाहती थी कैमरे में कि वो क्या करना चाह रही है। तो देख रही हूँ मेरे पास तक आ जाती है और इधर उधर बस वो करती है, फिर थोड़ी देर में भाग जाती है। काफ़ी देर से इसे कर रही थी और मुझसे डर भी नहीं रही थी एकदम कि मैं उसको नुकसान पहुंचा सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सच में मुझे बहुत पसंद कर रही थी मेरे एकदम पास में आके। वो पता नहीं क्या ढूंढ रही थी खाने के लिए। फिर दो आ गई और दो आपस में एक दूसरे को दौड़ाने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दौड़ा क्यों रही हैं। मैं बस देख रही हूँ कि आपस में दोनों एक दूसरे को दौड़ा रही हैं। मैं जानना चाहती थी कि इसके आगे लोग करने क्या वाली हैं, मारपीट तो नहीं करेंगी क्योंकि देखिए, और ये तो आके मेरे सर तक बैठ जा रही हैं। इनको तो कोई रोक टोक ही नहीं है। मेरे यहाँ इतनी गौरैया, इतनी चिड़िया आती हैं और आंधी तूफान की वजह से बहुत सारा गंदा हो गया है। लेकिन द्वार पे बच्चे खेलते हैं तो बैट वगैरह सब फेंक देते हैं, पर जानवर बहुत आते हैं। ये गिलहरी वगैरह दिन भर अपना कुछ ना कुछ खाती पीती ढूंढती रहती हैं वहीं पे। और मैं चली गई थी, थोड़ा सा नींबू ले आई। उसके बाद मैंने नींबू काटा, क्योंकि मॉर्निंग में मैं गर्म पानी के साथ नींबू लेती हूँ, क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं लगती है। तो मैं सोचा शायद इससे मुझे कुछ आराम मिल जाए। तो मैं नींबू निचोड़ के उसके बाद नींबू पानी थोड़ा सा पीऊँगी। उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, फिर अपने लिए कुछ हेल्दी सा फ्रूट काटूँगी, क्योंकि मैं कुछ इधर उधर का नहीं खा पा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाऊँगी, बट अपने लिए कुछ फ्रूट खाऊँगी। तो मैं पपीते अपने लिए काट लिए हैं, क्योंकि पपीता इम्यूनिटी बूस्ट करता है और बॉडी के लिए अच्छा है। तो मेरे पीछे बहुत सारा बगीचे में फरा हुआ है पपीता, तो मैं वहाँ से जाके पपीता ले आई और अपने लिए एक पपीते को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और इसी में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको खाया, क्योंकि बिना नमक डाले मुझे मीठी चीज़ें कम पसंद हैं। आज मैं 2 दिन से यही खा रही हूँ। और हमारे यहाँ का मौसम देखो, अभी कितना गर्म हुआ पड़ा है। हल्की हल्की हवाएं भी नहीं चल रही हैं, बहुत ही गर्म है। भगवान पता नहीं कब तक बारिश करेंगे हमारे यहाँ, पता ही नहीं है। क्योंकि आते हैं थोड़ा थोड़ा जैसे होता है ना कि थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा डाल के चले जाते हैं। बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाना था, तो बच्चों का मन था पीठा खाने का, तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ चावल के पीठे और चाय। तो मैंने बनाया चावल का पीठा और इसमें समोसे का बैटर भरा हुआ है और उसके साथ है जो है बना लिए हैं, और साथ में चटनी भी बनाए हैं। बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे, हस्बैंड सब बहुत मन से इसको खाते हैं और मैं भी खुद इसको बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि पीठा उबाल के बनता है और आप इसके बाद में इसको फ्राई भी करके खा सकते हो। 2-3 दिन तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो, कभी ख़राब नहीं होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और चावल के आटे में अजवाइन डाल के मैं बनाती हूँ। चावल के आटे को अजवाइन डाल के गूँथती हूँ और सारे मसाले का बैटर जो तैयार होता है उसी को उसमें डाल के जो है मैं बनाती हूँ। फ्राई भी करती हूँ, लेकिन फ्राई मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता। और ये है चटनी टमाटर धनिया की, और उसके साथ ये पीठा मैं 2 साइज़ में बनाए हैं, एक फारे की साइज़ में बनाए हैं और एक गोल वाले। तो मेरे हस्बैंड अभी कुछ काम में व्यस्त हैं, मैं इनके खाने के लिए ले आई। अब इनके रिव्यू सुनिए। मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है खाने में। एकदम लजीज। चलो, फिर मैंने अपनी मछलियों को चारा दिया, क्योंकि इसका पार्टनर मर गया है और ये बेचारी बहुत दुखी है, अकेली घूमती रहती है। मुझे इसके लिए बहुत दुख होता है। मैंने मछलियाँ ऑर्डर की थी, पर वो भी मरी हुई आई। ऑनलाइन ऑर्डर किया था और बस इसका दुख मुझे समझ में नहीं आता। मैं जब भी इसके पास जाती हूँ ऐसे बड़बड़ करके पता नहीं क्या मुझसे बातें करती है, क्योंकि मैं समझ तो सकती नहीं हूँ, लेकिन इतना समझ सकती हूँ कि ये अकेली है। ये अकेलेपन का दर्द है जो मुझे बार बार मेरे पास आके बात करने की कोशिश कर रही है, या फोकस या अटेंशन, कुछ भी समझ सकते हो आप। बट ये तकलीफ़ में है, इसीलिए ऐसा कर रही है। अब मेरे यहाँ धूप थी तो तेज़ से बारिश अचानक में आ गई और बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तो भाई बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो भीगना भी अच्छा लगता है, पर अभी मैं बीमार हूँ तो मैं अभी भीग नहीं सकती हूँ। पर मैंने अपने पेड़ प्लांट फूलों पौधों को देखा कि वाह, अच्छे से रिलैक्स से बारिश में भीग रहे थे। और इससे क्या होगा ना
कि इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया से ये इसमें फूल आने लगेंगे, पत्तियाँ ग्रो करेंगी, नए बीज उगाएंगे। तो मैं इन सबको देखना चाहती थी। फिर बारिश में भी मैं चली गई। मैंने सोचा बारिश में ही जाकर इनके वीडियो बना लेते हैं बढ़िया से, क्योंकि ये प्रकृति का नेचर है। ये आपको चीज़ें सुंदर दिखती हैं और ये चीज़ें तो बहुत ही सुंदर दिखती हैं, आँखों को सुकून देते हैं मेरे पेड़ पौधे। मैं हमेशा अपने पेड़ों के पास जाती हूँ, उनको टच करती हूँ, फील करती हूँ। वो बोल नहीं सकते लेकिन हाँ, आपकी फीलिंग ज़रूर समझ सकते हैं। मेरा मानना ये है, मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप भी मेरी तरह ये पागलपन करो, बट मेरे घर में मुझे सब पागल बोलते हैं, पर ये पागलपन नहीं है। मेरा पौधों से लगाव कुछ अलग ही है। तो मैंने अपने पूरे घर को एक अमेज़न जंगल में तब्दील कर दिया है, जहाँ जगह जगह फूल, पेड़ पौधे, फ्रूट्स, बहुत तरह के फ्रूट्स भी हैं, संतरा, नींबू, मौसमी, ऑरेंज और आम, पपीता, मतलब हर तरह का मतलब मैंने लगाने की कोशिश करा है अपने घर के आसपास। और ये है मेरे करेले का झाड़। क्योंकि बारिश हो रही थी, मैंने हाथ लगा दिया जिससे मेरा मोबाइल ना भीगे। तो हाथ लगाने से थोड़ा सा क्या ऊपर का पानी नहीं गिर रहा है, तो मैंने सोचा लाओ करेले वगैरह सब का वीडियो बनाते हैं। इस करेले में भी इतना ज़्यादा करेला फर रहा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, कोई छूता ही नहीं है। तो अब मेरे पपीते वगैरह, क्योंकि बारिश आ गई है तो सब खुश हो चुके हैं, क्योंकि धूप से बेचारे परेशान थे। थोड़ा सा बारिश हुई तो ये रिलैक्स हो गए। मैंने इसको एक पौधा लगाया था और एक पौधे से क्या करें, इस करेले में पूरे मतलब पूरा जो मैंने बनाया था उस पर पूरा कब्जा कर लिया, अकेले ही है। तो किसी और पौधे को ज़िंदा ही नहीं रहने दे रहा है। मैंने लौकी लगाई थी वो भी सूखने लग गई और सब चीज़, कि सिर्फ इसी को वो कर रही है। पर क्या बताऊँ। तो ये मेरी करेले की बेल है। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फलते हैं पर बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, हेल्दी तो होते ही हैं करेले। तो वहाँ से आई, मैंने देखा मैंने मनी प्लांट वो भी नहा चुके थे बढ़िया से। मनी प्लांट का एक एक पत्ता बड़े मस्त चमक रहा था क्योंकि भाई नहा चुके थे प्रकृति के। नींबू के पौधे इतने सुंदर दिख रहे थे, बारिश की बूंदें जैसे इनका श्रृंगार करके गई हो। क्योंकि ये पेड़ पौधे ना जब बारिश वगैरह हो जाती है तो एकदम हरे भरे दिखते हैं और बहुत ही उस पर पानी की बूंदें तो बहुत सुंदर दिख रही है कि पेड़ पौधे पे किस तरह से टिकी हुई है। भाई मेरा तो सब कुछ यही है, पेड़ पौधे और बाग बगीचा। लोगों की बहुत सारी रुचियां हैं, बहुत सारे वो हैं, बट मेरा यही है कि मुझे पेड़ पौधे और इन्हीं चीज़ों में बहुत रुचि है और बहुत मैं पसंद करती हूँ इनको। और मैं चाहती हूँ आप सब भी ये चीज़ें करें प्रकृति के लिए। अपने जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना बारिश हो रहा है, इतना कभी बारिश हो रही तो बारिश ही हो रही है, कभी धूप पड़ रही तो धूप ही पड़ रही है। तो ये सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं पेड़ पौधों को लगाकर, उन्हें एक सुरक्षित परिवेश में कर सकते हैं। क्योंकि आज तो हमारे इस टाइम में थोड़ा कम है, कल को हमारे बच्चों के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। और है अब तो आम का सीज़न, क्योंकि बारिश होने के बाद आम सारे पकते हैं। तो मेरे घर आ गए हैं डाली से गिरे हुए आम, क्योंकि डेली सुबह 2-3 झउआ, नहीं समझते हो आप लोग झउआ समझते हो? नहीं समझते होगे। जैसे होता है, नहीं बता सकते, बड़ा सा बर्तन तसला टाइप का, उसे 3-4 तसला आम डेली पेड़ से गिरता है और आता है। बच्चे खा नहीं पाते हैं, जितना हो सकता है मैं गांव में बांट देती हूँ, बट गांव वाले भी अब उब गए हैं। तो अब मैं इन आमों का समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी धूप भी नहीं हो रही है कि मैं इसका अमावट बना दूँ। और ये सिंदुरहा आम है जो मुझे बहुत पसंद है, इसमें रेशे बहुत होते हैं पर ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मीठा होता है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और एक गोल वाला, हाँ ये वाला भी मुझे बहुत पसंद है आम, पर मैं खाती बहुत कम हूँ। मेरे बच्चे भी इस टाइम नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो पका कटहल खाने में व्यस्त रहते हैं, उनको ना पका कटहल बहुत पसंद है। तो इस टाइम आम बेकदर हो रहे हैं। उसके बाद मैं आई साग बनाने के लिए। मैंने देखा कि मेरे घर के थोड़ा सा आंगन में ही मैंने करिमुआ लगा रखा था। करिमुआ आप नहीं समझते होंगे, नारी का साग भी बोलते हैं इसको, बरसात में अक्सर मिल जाता है। तो ये पानी वाला नहीं है, ये ज़मीन वाला है। तो मैंने ऐसे ही लगा रखा था, थोड़ा सा एक डाल लगाया था, उससे काफ़ी हो गई है। तो मैं इसकी सब्जियां सोच रही हूँ तोड़ के आज बनाऊँ, क्योंकि मुझे इस पर सब्जियाँ चावल से बहुत पसंद है। तो अब हम आ गए हैं तोड़ने।
और डर भी लगता है क्योंकि इतना हरा भरा है और सीज़न अलग है। मेरी उंगली में चोट भी लगी हुई है। आजकल चोट का सीज़न है, मेरे बहुत चोट लग रही है और तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है। पर इन हरी भरी सब्जियों का क्या कसूर है इसमें, इन्होंने तो मुझे चोट नहीं पहुंचाई है, लेकिन मैं इनको पहुंचा रही हूँ अपने खाने के लिए। लेकिन ये जितना आप इनको तोड़ो उतना अच्छे से ग्रो करते हैं ये। तो अब हम तो मैंने लेते हैं। करीमुआ को तोड़ लिया। सारे करीमुआ को हम धुल लेंगे और धुल के उसका 2-3 पानी में धुलना चाहिए, क्योंकि साग की चीज़ें हैं तो इसमें बहुत सारे, जैसे इस टाइम में होता है ना, खरपतवार या कुछ कीड़े भी हो सकते हैं जो उड़ते रहते हैं। तो इनको खूब अच्छे से 3-4 पानी से धोना चाहिए, तभी साग बनाना चाहिए। पहले मैंने इसको एक पानी से बढ़िया अच्छी तरह टब में पूरा पानी भर के बाद धुला। पहले एक साग धुल लेंगे, इसको हम 2-3 बार धुलेंगे, क्योंकि बिना 2-3 बार धुले सफाई नहीं हो पाती है इनकी। अब मुझे नहीं पता शहरों में लोग इसे कैसे खाते हैं। हम लोग तो इसे नॉर्मली साग बना के ही खाते हैं। सिर्फ इसमें लहसुन मिर्चा नमक का तड़का होता है। लहसुन मिर्चा का तड़का देते हैं और उसके बाद नमक डाल के ढक देते हैं, ये पक जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे घर में इसे सभी खाते हैं, बहुत प्यार से खाते हैं। हम तो ऐसे सफर कर। अब हम दोबारा सागों को धो रहे हैं। दोबारा बढ़िया से झकोर के धोना है सागों को, जिसमें इसमें कोई मिट्टी गंदगी ना रह जाए, क्योंकि साग हमेशा ना बनाने से पहले धुल लेने चाहिए। इससे क्या होता है ना कि साग अगर हम काट के धुलते हैं तो इसके पोषक तत्व तो निकल जाते हैं, इसीलिए काटने से पहले हमेशा सागों को धुल लेना चाहिए। चाहे वो पालक का साग हो, चाहे वो नाड़ी का साग हो, या किसी और चीज़ का साग हो, सारे साग एक ही जैसे प्रोसेस से वो गुजरते हैं। धुलने वाला प्रोसेस तो सबका वही है। जैसे आप भिंडी धुल लेते हो ना, वैसे सागों को भी धुल लेना चाहिए। इसको आप उगाना चाहो ना तो बहुत ही आसान है। मार्केट से आपके यहाँ जो साग आता है नाड़ी का या करीमुआ का, करीमुआ इसी को कहते हैं, तो आप उसको ना, उसमें देखो जिस डाल में हल्की सी जड़ आई हो, जैसे मेरे पास है ये देखो, ये इधर से यहाँ पे जड़ है, आप इसको ना मिट्टी में दबा दोगे तो इसमें से जड़ निकल आएगी मिट्टी में या गमले में, और उसी गमले में हो जाएगा, वो पनपने लगेगा और आपको हर हफ्ते नाड़ी का साग देगा। हफ्ते में एक बार तो आप आराम से इसका साग खा सकते हो अपने गमले में उगा कर। आप इसको जब लाते हो मार्केट से ना, तो वहीं से इसको कर सकते हो आप। मैंने सारे धुल लिए हैं, ये देखो इतने सारों सागों को मैंने धुल लिया है। जो खराब पत्ती है मैं इसको निकाल देती हूँ। देख रहे हो, हरे हरे साग गर्मियों में मुफ्त में घर पे लगा दो एक बार, अपना खाते रहो। वीडियो से जो को दिखता है, अच्छी बातें नहीं होती है। देखिए वो आपको रूड़ा झुका रहा था। ये गांव के गरीब बच्चे वो दिखाई पेड़ इधर मत दिखाइए। अनाज रूम से निकाल कर आम भी चाट। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये गांव के गरीब बच्चे हैं। देख सकते हैं गाइस कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। आप कुछ पैसे डोनेट। ये गांव के गरीब बच्चे हैं जो अभी आम लेके आए हैं स्टोर रूम से, और किस तरीके से गांव के बच्चे बैठ कर ये सस्ते आम और खाते हैं। आप इन्हें देखते रहिए, इन्हें फॉलो करिए और इनके लिए कुछ डोनेट करिए आम केले डोनेट कीजिए। क्योंकि ये गांव के बच्चे ऐसे ही होते हैं। 1 घंटे पहले ये आम लेके आते हैं, उसके बाद उसको पानी में भिगोते हैं, फिर बैठ के खूब खाते हैं, क्योंकि गांव में ये खरीद के नहीं आते।